हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवराज। स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के एक और लेक्चर के साथ। पे इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था एन फैक्टर के बारे में, एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर को किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप होते हैं इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इन तीनों केसेस में किस तरीके से एन फैक्टर को निकाला जाता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा जो है चैप्टर इस वाले पार्ट में इस वीडियो पे करेंगे। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड की बात करें जो कोई एसिड हो गया, जैसे कोई बेस हो गया, ठीक है, या कोई आपके पास कोई एलिमेंट दिया गया, या फिर अगर मान लो कोई आयन दिया गया है, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल सॉल्ट दिया गया है जैसे मान लो, तो आप उसमें किस तरीके से एन फैक्टर निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा इसके बाद वाले चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रेडॉक्स रिएक्शन में किस तरीके से जो है वो एन फैक्टर को पता करते हैं। एन फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो पहले वाले वीडियो में बता दिया, तो थोड़ा बहुत हिंट भी दे दिया था कि किस तरीके से एन फैक्टर को निकाला जाता है। ठीक है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन दूंगा एन फैक्टर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग जो सीधे सीधे जो है मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो पे आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से एन फैक्टर निकाला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ एन फैक्टर के बारे में। तो एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब कोई ना कोई स्पीशीज ऐसी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन का उसका लॉस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसी को हम कहेंगे उसका वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसने सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देकर उसको रिडक्शन करवाया। ठीक है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर मान लो किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और चूंकि उसका रिडक्शन हुआ है उसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाया होगा, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो पता है ना आपको। तो बेटा जी ये बताना, अगर मैं कह रहा हूँ कि एन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, एन फैक्टर का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए गए हैं 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा। या फिर अगर मैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर पता करना चाहता हूँ, तो फिर होता है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किए हैं। ठीक है, इसके 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, या फिर नंबर इसके 1 मोल यानी 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। इसको हम कहते हैं क्या, एन फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आती कि नहीं आती है। यानी अगर मैं एन फैक्टर किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछता हूँ, इसका मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन हुए हैं या फिर लॉस हुए, डिपेंडिंग की कौन सा वो एजेंट था। ठीक है, क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको इतना शॉर्ट बता दूंगा एन फैक्टर के बारे में, शॉर्टकट में बता दूंगा कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते जाना, फटाफट फटाफट आपका एन फैक्टर सबका मिलता जाएगा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत होता है एन फैक्टर को, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें उसमें भी क्या होता है, 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, 2 सेल होते हैं ना, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, तो वहाँ पर भी रेडॉक्स रिएक्शंस चलती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एन फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वहाँ पर फेराडे लो, बहुत सारी चीज़ें जिसमें सीधे सीधे हम लोग जो है एन फैक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब अगर आपको एन फैक्टर कंसेप्ट आ गया ना, तो आपको फेराडे लो तो ऐसे बनेंगे। ठीक है, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसमें भी एन फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो उन सब चीज़ों में जो है ये बड़ा आपको मजा आएगा अगर आपने एन फैक्टर अच्छे से सीख रखा है तो। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं सीधे टॉपिक के अंदर आते हैं, एन फैक्टर किसके बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखो बड़ा एन फैक्टर या कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस पे हमें जो है अब चर्चा करना है। ठीक है, तो देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहली वाले वीडियो में बता दिया था। क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है एक के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, तो जो H2O2 है वो क्या बना रहा है, अपन का H2O बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, O2 को बना रहा है। ये अपना पेरोक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन की स्टेट -1 की थी, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो कर रहा था ऑक्सीजन इसमें। ये अपना वाटर है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ये तो अपना क्या है, O2 गैस है, ये तो इसकी आइसोलेटेड स्टेट है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है O2 के अंदर वो इसकी 0 है। अब देखो ध्यान से देखो, तो ऑक्सीजन जो है वो -2 पे जा रहा है, -1 से -2 पे जा रहा है जब H2O2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो ठीक है, हमें ये चीज़ पता थी कि जब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज करता है, इसका मतलब हम उसे रिडक्शन कहते हैं ना, रिडक्शन कहते हैं। और हमें ये चीज़ कॉमन सेंस से भी पता होती है क्या, कि -1 का मतलब इसने पहले 1 इलेक्ट्रॉन ले रखे थे, -1, और -2 मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन हो रहा है तो हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो खैर इतना नहीं भी सोचोगे तो भी आपको सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि -1 से -2 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब मैंने बताया था आपको रिडक्शन होता है। ठीक है, वहीं अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कहानी चल रही है, यहाँ क्या कहानी चल रही है, अगर आप H2O2 से O2 पे देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0 पे जा रहा है, मतलब -1 से 0 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाएगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। ठीक है,
ठीक है ना। तो क्या है मतलब यहाँ पर इसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, दो थे उसमें से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है, यानी एक ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो दूसरा जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो यहाँ पर ये कहानी चल रही है। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन में अगर मुझे मान लो क्या कैलकुलेट करना है, एंड फैक्टर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो जब भी मुझे एंड फैक्टर कैलकुलेट करना होगी किसके अंदर, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर, तो मेरे को करना कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, मेरे को एंड फैक्टर निकालना पड़ेगा तब जब रिडक्शन हो रहा होगा, और दूसरा मेरे को एंड फैक्टर निकालना पड़ेगा जब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अभी तो इसे ध्यान रखना, फिर इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा ऐसा क्यों। ठीक है, अभी बताऊंगा, लेकिन पहले तो निकालना सीखते। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना कर लिया, एक बार एन फैक्टर जब रिडक्शन हो रहा था तब निकाल लिया, और एन फैक्टर जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तब निकाल लिया। ठीक है, जैसे ही आपको ये पता पड़ गया, अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है और आपको इसका जो एन फैक्टर पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को निकालते हैं, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मान लो अगर मुझे एन फैक्टर ड्यूरिंग द रिडक्शन पता करना है, तो रिडक्शन की बात करें तो -2 से जब -2 पे जा रहा था तब रिडक्शन हो रहा था। अच्छा, और एन फैक्टर की बात मैंने की थी, किस तरीके से निकालते हैं, जब -1 से जा रहा है -2 पे, कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 पे, लेकिन कितने पे डिफरेंस आ रहा है 2 पे, तो -1 × 2 मतलब माइनस से लेना देना नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना, दैट इज 2। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, -1 से -2 पे जब आ रहा है तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, और कितने पे डिफरेंस आ रहा है 2 पे। ठीक है, तो ये रिडक्शन की बात कर ली हमने, रिडक्शन की बात करी कि जब रिडक्शन हो रहा था तो एन फैक्टर क्या निकला उस टाइम पे 2 निकला। ठीक है, तो वहां पे जब एन फैक्टर निकला ड्यूरिंग द रिडक्शन वो 2 निकला। अब हमें पता करना है एन फैक्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, मतलब हमें जो रिएक्शन कंसिडर करना है वो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे पता करना, तो -1 से जा रहा है 0 पर, कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगेन 1 का डिफरेंस, और कितने पे आ रहा है 2 पे। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 पे, कितने पे आ रहा है 2 पे, तो अगेन जो है एन फैक्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन वो भी कितनी निकल गई, सीधी सीधी 2 निकल गई। ठीक है, सीधी सीधी कितनी निकल गई, 2 निकल गई। अब मेरे को क्या करना है, पूरा एन फैक्टर निकालना है पूरे की पूरे मॉलिक्यूल का, यानी कि H2O2 का, है ना, पूरा का पूरा जो एन फैक्टर मेरे को निकालना है H2O2 का। तो मैं क्या करूंगा, मैं जनरल फॉर्मूला लगा दूंगा, एन फैक्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इनटू में एन फैक्टर ड्यूरिंग द रिडक्शन डिवाइडेड बाय में एन फैक्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ड्यूरिंग द रिडक्शन। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगाना है मेरे को, तो मेरे को तो फिर आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आंसर, जब मेरे को एन फैक्टर निकालना है पूरे की पूरे H2O2 का पेरोक्साइड का, तो क्या करूंगा, एन फैक्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इनटू में 2 डिवाइडेड बाय में 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, यानी जो एन फैक्टर है पूरे H2O2 का वो कितना है, 1 है। ठीक है, ठीक है, तो ये एन फैक्टर आप इस तरीके से जो है निकाल सकते हो। ठीक है ना, बात समझ में आती है। एक एग्जांपल और ले लो कि अपने पास Cl2 गैस है, और जो Cl2 गैस है वो अपन को दे रही है ClO3 नेगेटिव और साथ में Cl नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव और साथ में Cl नेगेटिव, ये दो चीज़ अपन को दे रही है इस क्लोरीन गैस। ठीक है, आपको एन फैक्टर पता करना है, किसका एन फैक्टर पता करना है, इसका भी सबका एन फैक्टर पता करके बताओ, क्या होगा एन फैक्टर पता करके बताओ। ये 0 की स्टेट पे था, आइसोलेटेड स्टेट पे था, 3 to 6 6 में से एक जाएगा तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, और ये -1 इसका जो चार्ज है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। देखो 0 से जा रहा है +5 पे, मतलब ऑक्सीडेशन हम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वहीं अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0 से जा रहा है -1 पे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये इसका रिडक्शन हो गया। सीधा सीधा दिख रहा था, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा, मतलब ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन से देखोगे तो आपको कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखेगी। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आपको पूछा मैंने, क्या पूछा मैंने कि एन फैक्टर बताओ, एन फैक्टर पता करके बताओ, ये इसका एन फैक्टर पता करके बताओ। तो सबसे पहले इसका एन फैक्टर पता करके बताओ, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, एन फैक्टर निकालोगे ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। तो अब जब ऑक्सीडेशन होगा मतलब 0 से जा रहा है कहाँ पर, +5 पे। ठीक है, 0 से जा रहा है +5 पे, ऑक्सीडेशन तो यही हो रहा है ना, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0 से +5 पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन कितने पे आ रहा है, ठीक है 5 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो आप कहोगे 5 to 10, मतलब एन फैक्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन कितना निकलता है, 10 निकलता है। ठीक है, वहीं अगर मैंने पूछा एन फैक्टर ड्यूरिंग द रिडक्शन पता करके बताओ, तो रिडक्शन मतलब यहाँ से यहाँ पर, मतलब 0 से आ रहा है -1, कितने डिफरेंस आ रहा है 1 का, कितने पे आ रहा है 2 का, यानी कितना एन फैक्टर निकल जाएगा 1 × में 2, 1 इसलिए क्योंकि डिफरेंस 1 का आ रहा है, 2 इसलिए क्योंकि 2 थे, तो ये हो जाएगा 2, यानी एन फैक्टर ड्यूरिंग द रिडक्शन निकला आपका 2। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है पूरे Cl का एन फैक्टर, Cl2 का एन फैक्टर पता करना है। तो आप क्या करोगे, एन फैक्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इनटू में एन फैक्टर ड्यूरिंग द रिडक्शन, तो कितना हो जाएगा 10 to 20 डिवाइडेड बाय में एन फैक्टर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ड्यूरिंग द रिडक्शन, तो ये 10 + 2 दैट इज इक्वल टू 12, तो हो जाएगा आपका कितना 10/6, या इसको आप लिख सकते हो 5/3। ठीक है, 10/6 या 5/3 लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो एन फैक्टर जो इसका था वो कितना आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, इसका कितना आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, यानी इसका जो एन फैक्टर निकल गया, कितना निकल गया,
5/3 आ गया, ठीक है। इसका निकाल के बताओ, इसका निकाल के बताओ। तो देखो ध्यान से इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये था +5 की स्टेज से +5 पे जा रहा था, 0 पे कितना डिफरेंस आ रहा था 5 का, ठीक है। और कितने पे डिफरेंस आ रहा था, ये तो एक ही था यानी 5, यानी जो इसका एन फैक्टर निकला वो 5 निकला। और इसका कितना एन फैक्टर निकला, इसका कितना एन फैक्टर निकला, इसका जो एन फैक्टर वो कितना निकल रहा है, इसका जो एन फैक्टर कितना निकल रहा है -1 से 0 पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 पे, कितने पे 1 पे, तो 1 इसका एन फैक्टर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा इसका एन फैक्टर, 1 निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी मैंने बैलेंस करना नहीं सिखाया है। इसका मतलब एन फैक्टर का निकला क्या मीनिंग, इसका मतलब ये निकला है कि इसके एक मोल ने, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्या कर रहा है, +5 से 0 पे जा रहा है, मतलब ये जो है इसका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ से ये -1 से 0 पे जा रहा है, मतलब इस अगर आप इस रिएक्शन को बैकवर्ड से देखोगे तो इसका रिडक्शन होता हुआ दिखेगा, इसका ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके एक मोल को 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या इसके एक मॉलिक्यूल को 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, ताकि, या है ना, इसके एक मॉलिक्यूल को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके एक मोल को 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है रिड्यूस होने के लिए, या Cl2 गैस में कन्वर्ट होने के लिए, Cl2 को बनाने के लिए। और उसी तरीके से Cl या Cl नेगेटिव को, यानी क्लोराइड आयन को, इसके एक मोल को, इसके एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए है ऑक्सीडाइज होने के लिए, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के लिए, ठीक है। बात समझ में आती है। तो इसके एक मोल को 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने के लिए, और इसके एक मोल को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो इसका मीनिंग ये निकलता था।